गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम ज्योति लांबा है और आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस चैप्टर से। तो ईडियम एंड फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत नंबर कवर करवाता है। इसके बिना इंग्लिश अधूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपहिल टास्क हमारा फर्स्ट ईडियम है। अपहिल टास्क। अपहिल का मतलब पहाड़ी से नहीं है इसमें। अपहिल टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क, हार्ड टास्क या टफ टास्क। टास्क का मतलब होता है कार्य, यानी कठिन कार्य। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क या हार्ड टास्क या टफ टास्क। इन सब का मतलब सेम ही होता है, कठिन, कठिन कार्य। दूसरा सेम ईडियम है इसका, हार्ड नट टू क्रैक। अब नट होता है, अखरोट होता है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है, तो उसी से ईडियम बन गया है हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब भी सेम होता है, हार्ड टास्क। तीसरा है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब भी सेम होता है, डिफिकल्ट टास्क, हार्ड टास्क या टफ टास्क, मतलब मुश्किल कार्य, कठिन कार्य। अगला हमारा होगा इनमें से कोई एक आएगा आपके एग्जाम में, सारे एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए सबका अलग अलग मीनिंग याद रखना। कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। अगला है हमारा अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव यानी चेंज इन फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत। फॉर्चून यानी किस्मत। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। अगर इसमें से हम एफ एस अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा अप एंड डाउन। तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसका मतलब होगा ऊपर नीचे। सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं, पहले वाले अगर हम एस अप्स एंड डाउन्स करेंगे तो उसका सेंटेंस हो जाएगा लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। अगर हम अप एंड डाउन को सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं वाई आर यू गोइंग अप्स एंड डाउन्स, तुम ऊपर नीचे क्यों जा रहे हो। तो दोनों का मीनिंग अलग है, सिर्फ एस के अंतर से। लेकिन हमारा जो ईडियम होता है वो यही होता है, अप्स एंड डाउन्स। तो इसलिए हम एस नहीं हटाएंगे इसमें से और ये हो जाएगा अप्स एंड डाउन्स। अगला है हमारा अप एंड डूइंग। दोनों अप से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, लेकिन मीनिंग इनके चेंज हैं। अप एंड डूइंग का मतलब है अप मतलब उठते ही, एंड डूइंग करने लगना। डू का मतलब करना होता है, तो मतलब उठते ही कोई इंसान काम करने लगेगा, वो कैसा होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब आप सभी को पता ही है क्या होता है, क्रियाशील कह सकते हैं या फुर्तीला कह सकते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, फुर्तीला। तो अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव, फुर्तीला। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका मीनिंग, उतार चढ़ाव। अगला है हमारा अप टू द मार्क।
मार्क का मतलब क्या होता है, एक साइन कर देना, या जैसे मैंने यहाँ पे ये मार्क लगा दिया, कोई भी मार्क कि कोई भी लेवल है उसको चेक करने के लिए हम मार्क लगा देते हैं कि यहाँ तक आएगा, ये सब मार्क होते हैं 1 2 3। अगर हमारा मार्क तक पहुँच जाता है तो मतलब इस स्तरीय है, वो सही स्थिति में जैसा हमने चाहा था वैसा है, तो इसका मतलब भी वही होगा, अप टू द मार्क, एज गुड एज शुड बी, इतना अच्छा जितना होना चाहिए। तो इसका लिख देती हूँ, उतना अच्छा जितना होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं स्तरीय, इसको हम स्तरीय भी बोल सकते हैं, एक स्तर तक। अप टू द मार्क को हम स्तरीय भी बोल सकते हैं, या फिर एज गुड एज शुड बी, यानी उतना अच्छा जितना होना चाहिए। तो तीनों हमारे अप से जो थे वो कवर हो गए हैं एक साथ। अगला है हमारा अंडर द रोज। रोज जो पहले के ज़माने में दिया जाता था वो सीक्रेटली दिया जाता था, गुप्त रूप से दिया जाता था, तो वही चीज़ है सीक्रेटली, गुप्त रूप से। सीक्रेटली, गुप्त रूप से, रहस्यमय रूप से। अगला है अंडर अ क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। अब बादलों के नीचे क्या क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टू बी अंडर सस्पिशियंस, यानी संदेह में। सस्पिशन का मतलब संदेह होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा संदेह में। दोनों अंडर से स्टार्ट होते हैं लेकिन मीनिंग इनका अलग है। अंडर द रोज सीक्रेटली, अंडर अ क्लाउड यानी टू बी अंडर सस्पिशन, यानी संदेह में। एक होता है अंडर द टेबल, जो कि मैंने पिछली क्लास में करवाया था, उसका मतलब होता है ब्राइब। लिख देती हूँ मैं फिर से। अंडर द टेबल का मतलब होता है ब्राइब, यानी रिश्वत, क्योंकि टेबल के नीचे से हमेशा रिश्वत दी जाती है। ये मैं पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा था। तो हमारे सारे याद हो जाएंगे। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, अप एंड डूइंग, फुर्तीला, अप टू द मार्क, स्तरीय या उतना अच्छा जितना होना चाहिए, अंडर द रोज सीक्रेटली, गुप्त रूप से, अंडर अ क्लाउड संदेह में, अंडर द टेबल यानी ब्राइब, रिश्वत। नेक्स्ट है हमारा येलो प्रेस। प्रेस तो आपको पता ही होगा क्या होता है, विज्ञापन जहाँ छापे जाते हैं या समाचार पत्र जहाँ छपते हैं, यानी पत्रकारिता। प्रेस को हम कह सकते हैं पत्रकारिता। येलो प्रेस क्या चीज़ होती है? येलो प्रेस एक ऐसी खबर होती है, एक ऐसी न्यूज़ होती है जो कि सनसनी फैला देती है हर जगह। अ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़। सेंसेशनल न्यूज़ का मतलब होता है सनसनीखेज खबर। अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश करता है, पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना।
एक न्यूज़पेपर जो एक सनसनीखेज खबर प्रकाशित करता है, ऐसी सनसनीखेज को खबर को कहते हैं येलो प्रेस। अब है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन कहते हैं राजा के अंगरक्षक को। ह्यूमन का मतलब होता है राजा का अंगरक्षक। राजा का अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड। अब राजा का बॉडीगार्ड होगा, कैसा होगा? एक्सीलेंट काम करता होगा, वो श्रेष्ठ काम करता होगा, जब भी तो राजा ने अपना बॉडीगार्ड रखा है उसे। तो ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क यानी श्रेष्ठ कार्य। अगला है हमारा राइटिंग ऑन द वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। दीवार पर लिखना। दीवार पर हम वो चीज लिखते हैं जिसकी चेतावनी दी जाती है या सिग्नल दिया जाता है, संकेत दिया जाता है। कोई मेनली होता है वार्निंग यानी चेतावनी। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है चेतावनी। आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा, जो शोर करते हैं क्लास में उनका बोर्ड पर नाम लिख दिया जाता था, उनको चेतावनी देने के लिए लिखा जाता था वो नाम जो होता था। तो वही चीज़ है राइटिंग ऑन द वॉल यानी चेतावनी देना। नेक्स्ट है हमारा When the crunch comes। क्रंच का मतलब होता है संकट। When जब द क्रंच कम्स जब संकट आता है तो वो कौन सी घड़ी होती है? वो निर्णय की घड़ी होती है, डिसीजन लेने की घड़ी होती है, या कह सकते हैं वो सही समय होता है निर्णय लेने का। एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। मोमेंट का मतलब क्षण होता है और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, तो यानी निर्णय की घड़ी। निर्णय की घड़ी या कह सकते हैं सही समय आने पर। सही समय आने पर। When the crunch comes, संकट जब आता है तो कौन सी घड़ी होती है? निर्णय लेने की घड़ी होती है या सही समय आने पर। विली निली। विली निली एक ऐसा इडियम है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इसका निली का मतलब होता है चाहो या ना चाहो। या न चाहो। तो विली नीली का मतलब हो गया वेदर वन विशेज और नोट, चाहे या ना चाहे, या हम कह सकते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती, चाहे या ना चाहे, मतलब तुम चाहोगे या नहीं चाहोगे लेकिन तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। ये विली नीली है, यानी तुम्हें जबरदस्ती ये काम करना ही पड़ेगा। किसी को दबाव डालने के लिए ये इडियम यूज किया जाता है, विली नीली। नेक्स्ट है हमारा
विंडो शॉपिंग, एक तो होती है शॉपिंग खरीदारी, लेकिन ये विंडो शॉपिंग है। विंडो शॉपिंग होता है चीज़ों को सिर्फ कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हमें कुछ खरीदना नहीं होता, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं क्या रेट है क्या नहीं, सिर्फ बिना मतलब के हम सिर्फ देखते हैं, उनको कुछ खरीदते नहीं है, वही होती है विंडो शॉपिंग। टू लुक एट गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल या सामान या चीज़ें, माल या हम कह सकते हैं चीज़ें। टू लुक मतलब देखना, एट गुड्स चीज़ों को, डिस्प्लेस्ड बट नॉट फॉर बाइंग, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है दिखाने के लिए या देखने के लिए, तो चीज़ों को सिर्फ देखने के लिए जाना मार्केट में, खरीदने के लिए नहीं। तो इसका मतलब हो गया विंडो शॉपिंग, टू लुक एट गुड्स डिस्प्लेस्ड बट नॉट फॉर बाइंग, चीज़ों को देखना लेकिन खरीदने के लिए नहीं। कई बार हम इतना लंबा बोलने की वजह हम कह सकते हैं, कई बार दोस्त मिल जाते हैं हमें मार्केट में कि क्या करने आए हो, शॉपिंग करने, हम कहेंगे नहीं शॉपिंग करने नहीं, हम विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हैं, सिर्फ चीज़ों को देखने के लिए, टाइम पास के लिए आए हैं, तो उस जगह इस ईडियम का यूज़ हो सकता है। अगला है हमारा वियर एंड टीयर। वियर का मतलब होता है पहनना और टीयर का मतलब होता है फट जाना। हम कपड़े पहनते हैं तो वो एक टाइम के बाद फट जाते हैं, यानी यूज़ होता है उनका तो धीरे धीरे वो घिस जाते हैं। तो मतलब क्या हो गया इसका मतलब, अगर छोटे उसमें कहें तो इसका मतलब हो गया डेप्रिसिएशन, ह्रास। चीज़ों को यूज़ करने के बाद जो उनका डैमेज होता है, जो वो घट जाती हैं, घिस जाती हैं, उसे कहते हैं वियर एंड टीयर यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ही ह्रास होता है। डैमेज यानी बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, कॉज्ड कारण से, बाय यूज इस्तेमाल करने के कारण से, चीज़ों का खराब हो जाना या बर्बाद हो जाना कहलाता है वियर एंड टीयर यानी डेप्रिसिएशन। अगला है हमारा विंडफॉल। अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, मान लो आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और हवा चल रही है, अचानक से हमें पता भी नहीं है कि पेड़ पे कोई आम बचा भी और अचानक से गिर जाए वो हवा की वजह से, तो क्या होगा, अचानक से प्राप्ति होगी ना हमें उसकी, उसी चीज से बना है विंडफॉल। विंड का मतलब होता है हवा, फॉल यानी गिरना, हवा से गिरना, सडन गेन यानी अचानक प्राप्ति। कई बार होता है हम सोचते भी नहीं है कि हमारी जॉब लगेगी और हमारी जॉब लग जाती है, तो ये क्या होता है, ये विंडफॉल होता है यानी सडन गेन है, हमारी अचानक प्राप्ति है ये। अगला है हमारा विन हैंड्स डाउन। विन का मतलब क्या होता है, जीतना। विन का मतलब जीतना होता है। हैंड्स डाउन एक होता है हैंड्स अप करना, हाथ ऊपर उठाना। हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है, हाथ नीचे रखना, यानी हमें हाथ भी नहीं उठाना पड़ा और हम जीत गए। तो यानी हमें कैसी जीत हो गई, विन इजीली, हमारी आसान जीत हो गई वो। विन यानी जीत, इजीली यानी आसानी से, तो आसानी से जीत यानी आसान जीत। विन हैंड्स डाउन, हाथ भी नहीं उठा, कहते हैं ये काम तो इतना आसान है, हम हाथ भी नहीं उठाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो यही चीज है विन इजीली यानी आसान जीत। अगला है हमारा वियर द ट्राउजर। ट्राउजर का मतलब तो सभी को पता है, पैंट पतलून जो भी कह सकते हैं, हम इसे पजामा कह सकते हैं। तो पहले हमारे इंडिया में क्या होता था कि ट्राउजर जो होते हैं वो जेंट्स पहनते थे
और जेंट्स का काम क्या होता था, वो रूल करते थे। यानी पहले, अब तो लेडीज भी चलाती हैं घर में, लेकिन वो जेंट्स का होता था। तो ये होता है डोमिनेंट, यानी प्रधान। या राज करना। मतलब पहले जो प्रधान होता था वो ट्राउजर पहनता था, तो वही राज करता था, उसी से बना है डोमिनेंट, यानी राज करना या प्रधान हम कह सकते हैं। अगला है हमारा टेक अप आर्म्स। टेक अप आर्म्स का मतलब क्या होता है, टू फाइट, लड़ना। अब हम अपनी बाजू ऊपर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, लड़ने के लिए करेंगे ना हम, तो वही चीज़ है टेक अप आर्म्स। अब हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको, हाव भाव से भी समझा जा सकता है कि हम आर्म्स को ऊपर क्यों चढ़ाएंगे, यानी फाइट करने के लिए, लड़ने के सेंस में इसका यूज होता है। अगला है राई फेस। राई फेस एक ऐसा व्यंग वाला चेहरा होता है, राय का मतलब होता है व्यंग और फेस का मतलब होता है चेहरा, यानी डिसअपॉइंटेड लुक, उदास दिखने वाला। उदास दिखना, जैसे कई बार हम राय का मतलब होता है मुंह पिचकाना, उदास होने के बाद हमारा मुंह अलग ही हो जाता है, थोड़ा पिचका लेते हैं हम, तो राई फेस बोलते हैं। डिसअपॉइंटेड लुक यानी उदास या हतोत्साहित दिखने वाला, उदास दिखना। ये सारे उदासी से रिलेटेड हैं, तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं सारे। लॉन्ग फेस, अब जब उदास होते हैं तो हमारा फेस कुछ इस टाइप से हो जाता है, लॉन्ग हो गया ना ये, तो वही चीज़ है, हमारा मुंह लटक जाता है, लॉन्ग फेस हो जाता है, तो उसी का मतलब है लॉन्ग फेस, डिसअपॉइंटेड पर्सन, एक उदास या हतोत्साहित इंसान, वही चीज़ है उदास, या हम कह सकते हैं हतोत्साहित, जिसकी उम्मीदें टूट गई हों। हतोत्साहित व्यक्ति। अगला है हमारा कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का भी सेम मीनिंग होता है, डिप्रेस्ड या डिजेक्टेड। हतोत्साहित, डिजेक्टेड का मतलब होता है हतोत्साहित, और इसका डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराश या अवसादग्रस्त। अवसादग्रस्त, हतोत्साहित या उदास। एक ग्लूमी भी होता है, ग्लूमी का मतलब भी उदास ही होता है, तो ये सारे उदास होने के सेंस में यूज किए जाने वाले ईडियम है। राई फेस, लॉन्ग फेस या कास्ट डाउन। कास्ट डाउन को खास तौर से आप याद रखना, क्योंकि ये कई बार फ्रेजल वर्ब के जैसा भी लगता है हमें, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस यही थे आज के हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस जो हम कवर कर रहे थे। और मेरी मानो तो साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि साथ के साथ नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।